राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं आपको बाली और सुग्रीव के युद्ध के विषय में बता रहा था, सुग्रीव करहाता हुआ प्रभु के समक्ष आता है। जीव पर जरा सी विपत्ति पड़े तो वो घबरा जाता है, प्रभु के आगे हाथ जोड़ता है। प्रभु श्री राम से सुग्रीव बोलता है, हे राम, तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है बाली काल समान मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। आदेश तुम्हारे पर ही, बाजू मेरे लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। श्री राम जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा, सुग्रीव की सारी पीड़ा जाती रही, सुग्रीव का शरीर वज्र का हो गया। हनुमान जी की तरफ संकेत किया, हनुमान जी ने एक पुष्पमाला सुग्रीव जी के गले में पहना दी और राम जी ने बोला कि जाओ अब जाकर उससे लड़ो। कई लोग शंका करते हैं मेरे भाई बहन कि दोनों भाई एक समान कैसे थे। इसके पीछे एक छोटी सी कथा शास्त्रों में आती है। बाली और सुग्रीव के जो पिता थे उनका नाम ऋक्षराज था। वो एक उदंड वानर थे। एक दिन अपनी उदंडता के कारण एक तालाब में घुसे। वो एक शापित तालाब था। उसमें घुसते ही उनका रूप एक सुंदर स्त्री का हो गया। उस स्त्री को देखकर इंद्रदेव मोहित हो गए। जो इंद्र का तेज था वो उस स्त्री के बालों पर पड़ा, उससे बाली प्रकट हुआ। उसी स्त्री को देख के सूर्य देव मोहित हो गए। उनका जो तेज था वो उस स्त्री के ग्रीवा पर पड़ा। इससे सुग्रीव प्रकट हो गए। जब वो तालाब से बाहर निकली तो बाहर निकले, क्योंकि तालाब के अंदर स्त्री थी, बाहर आते ही पुरुष हो गए। दोनों पुत्र उनके हाथ में थे, बाली और सुग्रीव। इस तरह दोनों की शक्ल बिल्कुल एक समान थी, जिससे प्रभु ने पहचानने में भूल की। अब प्रभु ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला डालकर बाली को यह संकेत दिया कि मैं हर व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसे संकेत देता हूं। मैंने सुग्रीव के गले में विजय माला डाल दी है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी हार निश्चित है। सुग्रीव जाके पुनः ललकारता है कि बाली बाहर आ, युद्ध भूमि से भाग क्यों खड़ा हुआ। इस बार बाली जाने लगता है कि उनकी धर्मपत्नी तारा बाली के चरण पकड़ लेती है कि सुग्रीव में इतना बल नहीं जो आपको बार बार आकर ललकारे। आपको शायद ज्ञात नहीं, मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि श्री राम की इससे मित्रता हो गई है, इसीलिए श्री राम के बल पर ही ये आपको बार बार ललकार रहा है। बाली अपने गर्व में कहता है कि राम अगर बलवान है तो मैं महाबलवान हूं, वो है शक्तिशाली तो मैं सर्वशक्तिमान हूं। छीन लूं दुश्मन का आधा बल मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में तो बाली भगवानों का भी भगवान है। और तुम श्री राम के विषय में कह रही हो, वो तो समदर्शी हैं। जब उनकी मेरे से कोई शत्रुता ही नहीं तो वो मेरा वध किस तरह करेंगे। राम के विषय में मैंने बहुत सुन रखा है। उन्होंने असुरों को मिटाया है, उन्होंने पापियों का अंत किया है। मैंने वैसा कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाली को यह ज्ञात नहीं कि वास्तव में उसका पाप क्या था। अब बाली सुग्रीव से लड़ने आता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस बार सुग्रीव जल्दी से हार नहीं मानता। वो बार बार वृक्ष के पीछे खड़े प्रभु को देखता है। इसमें एक संदेश है मेरे भाई बहन, जब भी आप पर संकट हो, आप अगर बार बार प्रभु के दर्शन करते रहोगे, वो संकट भी बंद पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया, क्यों किया, किस कारण किया, किस शाप के वश किया। ये आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।